नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अपडेट की ओर, यानी महत्वपूर्ण दिन के बारे में। गणतंत्र दिवस 2023 इतिहास, महत्व और समारोह के बारे में। गणतंत्र दिवस 2023 26 जनवरी 2023 को भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 1950 में इस दिन भारतीय संविधान की पुष्टि की गई थी। भारत में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय छुट्टियों में से एक गणतंत्र दिवस है, जिसके अक्सर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भयानक औपनिवेशिक इतिहास के बाद बनी संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान लिखा, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। पूरे देश में हर साल गणतंत्र दिवस बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2023 26 जनवरी को मनाया गया। हर साल 26 जनवरी को विश्व सीमा शुल्क संगठन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह कार्यक्रम WCO की उद्घाटन बैठक का सम्मान करता है, जो 1953 में हुआ था। इस दिन का उद्देश्य सीमा पार नियामक प्रणालियों के ढांचे में सीमा शुल्क अधिकारियों की प्रासंगिकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और उत्पादों की सुचारू आवाजाही में उनकी भूमिका है। सीमाओं ये WCO सदस्य प्रशासन के अधिकारी प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाने के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाते हैं। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार। राष्ट्रपति भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस पर लोगों को या समुदाय को समाज में उनके असाधारण काम के लिए प्रशंसा के रूप में देते हैं। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रपति ने नीचे दी गई सूची के अनुसार 3 युगल मामलों पुरस्कार को एक रूप में गिना जाता है सहित 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 51 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार पाने वाले में से 19 महिलाएं हैं और सूची में विदेशी अनिवासी भारतीय मूल के व्यक्ति, भारत के विदेशी नागरिक की श्रेणी के 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले भी शामिल है। अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। खाद्य एवं कृषि संगठन भारत उपाध्यक्ष निर्वाचित। अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह खाद्य और कृषि संगठन में तकनीकी मुद्दों की समीक्षा करता है और प्रमुख निर्णयों पर संगठनों को सलाह भी देता है। भारत समूह के 12वें सत्र के उपाध्यक्ष का पद संभालेगा। ITWG को जनवरी 2023 में रोम में मिलना है और पशु अनुवांशिक संसाधनों पर चर्चा करनी है। USA सत्र का अध्यक्ष है। भारत के साथ साथ अन्य देश भी वाइस चेयर पद संभालेंगे। वे स्पेन, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और ब्राजील है। भारत वाइस चेयर पद के साथ साथ रिपोर्टियर पद भी संभालेगा। रिपोर्टियर का अर्थ रिपोर्ट करने वाला अधिकारी है। श्री भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी को भारत का प्रतिनिधित्व करना है और इन पदों को धारण करना है। अगली अपडेट है ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड। नागालैंड में 2 दिनों तक ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जा रहा है। संतरों उत्पादकों के समर्पण को पहचानने के लिए राज्य नागालैंड फ्रूट फेस्टिवल की मेजबानी कर रहा है। हाल ही में राज्य का नारंगी राजस्व लगभग 2 गुना हो गया। फ्रूट फेस्टिवल दुनिया भर में प्रसिद्ध है और एम्स्टर्डम में ऑरेंज फेस्टिवल, भारत में मैंगो फेस्टिवल, कनाडा में क्रैनबेरी फेस्टिवल, थाईलैंड में पाइनएप्पल फेस्टिवल और जर्मनी में कद्दू फेस्टिवल दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध फलों के त्योहार है। 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। जल जीवन मिशन के माध्यम से 11 करोड़ नल जल कनेक्शन किए गए हैं। जल जीवन मिशन को हाल ही में 11 करोड़ लोगों को नल के पानी से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा मिली। पीएम ने 2019 में मिशन को सार्वजनिक किया था। मिशन का प्राथमिक लक्ष्य हर भारतीय घर को सार्वजनिक जल प्रणाली से जोड़ना है और 2024 लक्ष्य प्राप्त करने की समय सीमा है। भारत सरकार ने इस मिशन के लिए 3.5 ट्रिलियन रुपए आवंटित किए। यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें परियोजनाओं के लिए धन साझा कर रही है। उनके फंड शेयरिंग का अनुपात 50.50 है। पूर्वोत्तर राज्य में यह 90.10 है। उत्तर पूर्व राज्य 10% धन साझा करते हैं। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ पर हिंदी में भाषण हुआ। भारत में इस साल 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी
26 जनवरी को होने वाली परेड के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने बुधवार को भारत आने पर टिप्पणी की कि सम्माननीय अतिथि बनना और भारत के भव्य समारोह में भाग लेना एक महान रोमांचक था। राष्ट्रीय दिवस हर साल भारत के सैन्य वर्चस्व को उजागर करने वाला एक अद्भुत सैन्य और सांस्कृतिक प्रदर्शन कर्तव्य पथ जाना जाता है, पर परेड में होता है। 2023 में गणतंत्र दिवस पर सीमा सुरक्षा बल की ऊंट टुकड़ी पहली बार महिला समारोह के साथ मार्च करेगी। अगली अपडेट है खेल के बारे में। महिला आईपीएल टीमों की नीलामी। अडानी ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर जीती अहमदाबाद की टीम 1298 अरब। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने पुष्टि की है कि विजेताओं से प्राप्त कुल बोलियां 4669.99 करोड़ रुपए की थी। पुरुषों की आईपीएल टीमों मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ साथ अडानी ग्रुप और कैपी ग्लोबल के मालिकों ने इस मार्च में खेले जाने वाले उद्घाटन संस्करण से पहले नीलामी में 5 महिला आईपीएल टीमों के मालिक होने के लिए बोलियां जीती है। वर्ष टूर्नामेंट को महिला प्रीमियर लीग के रूप में जाना जाएगा और टीमें क्रमशः मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और लखनऊ में स्थित होगी। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। एससीओ बैठक में भारत ने पाकिस्तान और चीन को आमंत्रित किया। गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग द्वारा इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल है। उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी और हिमाचल प्रदेश में 2021 की तुलना में 2022 में मोबाइल गेमर्स में अधिक वृद्धि देखी गई है। खेलों के संदर्भ में लूडो, डाइस, सांप और सीढ़ी, कैरम, फ्रूट डार्ट, ब्लॉक पजल और पोकर विभिन्न भारतीय शहरों में गेमर्स द्वारा खेले जाने वाले कुछ शीर्ष गेम थे। अगली अपडेट है दिसंबर में भारत का निर्यात 12.2% गिरा, व्यापार घाटा बढ़ा। 16 जनवरी को साझा किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत का वस्तु निर्यात 12.2% घटकर 34.48 अरब डॉलर रह गया, जो इससे पिछले वर्ष के इसी महीने में 39.27 अरब डॉलर था। यह नवंबर में निर्यात में 0.6% की वृद्धि और अक्टूबर में 12% की गिरावट के बाद आया है। दिसंबर में देश का आयात घटकर 98.24 अरब डॉलर रह गया, जो एक साल पहले समान अवधि में 60.33 अरब डॉलर रहा था। नवंबर में 7 महीने के निचले स्तर 23.79 अरब डॉलर पर आने के बाद दिसंबर में वस्तु व्यापार घाटा और गिरकर 23.76 अरब डॉलर पर आ गया था। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो एमपीएससी गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।